यही दोस्तों, डर लग रहा होगा। होता है, सबके साथ होता है। और सिर्फ आप ही नहीं, जो भी बच्चे पेपर 22 तारीख को देने जा रहे हैं, सबके अंदर डर होगा। चाहे वो नया बच्चा हो, चाहे पुराना बच्चा हो, सबके अंदर डर होता है। और ये डर लगना भी स्वाभाविक भी है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो मान के चलिए कि आप उस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं है। अगर डर लग रहा है, इसका मतलब कि आपने पढ़ाई की है, तैयारी की है, और आप उस असफलता से डर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। इसका मतलब कि आप उसके लिए आपने पढ़ा होगा, आपने मेहनत की होगी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पेपर देने आप जा रहे हैं, तो ये वीडियो देख के जाइए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, आप टोटली रिवीजन आप लगे होंगे उस पर। 5-10 मिनट का समय निकाल लीजिए, ये देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपको पेपर हॉल में 2-4 प्रश्नों का फ़ायदा इसमें आपको हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बात क्या करें। 22 तारीख को पेपर है, ठीक है, 22 दिसंबर को। हम बात कर रहे हैं कि अभी आप क्या कर लें, अभी आप क्या कर लें। ठीक है, फिर एग्ज़ाम जो हॉल होगी वहाँ पे जाने से पहले आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे। ठीक है, जब आप अंदर बैठेंगे, जब आप रूम में बैठेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कितने सवालों को हल करना है। ठीक है, कितने सवालों को आपको हल करना है, ये थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद से लास्ट में हम तुक्का देख लेंगे, तुक्का हम कैसे मारें। ठीक है, तुक्का भी मान लीजिएगा, अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो तुक्का मारने का भी क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला है, ठीक है, अभी देखिए अभी क्या है। अभी लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है बजट। सिर्फ आपको देखना है बजट और आर्थिक समीक्षा भी इसके साथ जो लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद से आपको देखना है सेंसस। इसके बाद से आपको देखना है सेंसस। इसके बाद से आपको देखना है यूपी। इसके बाद से आपको देखना है यूपी। और उसके बाद से आपको जो आर्थिक डेटाज हैं, आर्थिक डेटा है, उनको क्या करिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। आर्थिक डेटा मतलब कि खनिज का कहाँ पे है, कृषि वाला उत्पादन कहाँ पे है। ठीक है, तो और जो आर्थिक वाले जो सूचकांक वगैरह है वो उसमें भी वो भी इसमें आ जाएंगे। वो थोड़ा सा क्या करिएगा आप देख लीजिएगा। तो यही चीज अभी फिलहाल लास्ट टाइम में, अब कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। जितना जीएस आपको पढ़ना होगा आपने पढ़ लिया है, जो कुछ आपने करना हो कर लिया है, कुछ नहीं करना है। लास्ट टाइम में यही चीज क्या करिए आपने रिवीजन कर लीजिए। और जो आपने जो लिस्टिंग बनाई होगी, जो आपने कॉलम लाइन, मैंने जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइन खींच के आप सूचकांक बना लीजिए, सम्मेलन बना लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने बना लिया होगा। तो आपको उस तरीके से एक पेज 2 पेज पे आप बना के उसको रट्टा मार रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। लास्ट टाइम में यही करना है और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आ गया 22 तारीख। 22 तारीख का दिन आ गया। तो सबसे पहले 22 तारीख के दिन, 22 तारीख की एक दिन मतलब कि 21 की रात को आपको पहले तो स्लीप अच्छे से लेना है। सोइए, छोड़ दीजिए क्या हो रहा है। 21 की रात को मस्ती से बिंदास। मैं तो कई बार ऐसा हो भाई, मैं 10 साल का अनुभव रहा है ना। मैं तो 21 जाता हूँ, कहीं सेंटर पड़ता है, पहले पहुंच जाता हूँ, आराम से जाता हूँ, मूवी भी देख के तब आराम से 22 को पेपर देते हैं। 21 की रात को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 21 की रात को आप जस्ट चिल करिए, पार्टी करना हो पार्टी करिए। ठीक है, सोइए। क्या करना है आपको, सोना है। क्या करना है, नींद कम से कम 21 की रात में। नींद तो आपको आएगी नहीं, वो तो पता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आपको नींद अच्छी आए। अच्छा सोएंगे तो अच्छे तरोताजगी के साथ आप 22 तारीख को सुबह उठेंगे और आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, सुबह जब आप उठेंगे तो पहला बात तो आपको आत्मविश्वास रखना है। ठीक है, कि आज मैं पेपर देने जा रहा हूं। ठीक है, जो चीज मैंने पढ़ी है, भूल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, प्रश्न पत्र हमारे पास आएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही चारों ऑप्शन दिखेंगे, भाई सही तो उसी में है ना, सही तो उसी में है। जब हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर सही चीज मुझे दिख जाएगी और मैं सही चीज करके मैं आ जाऊंगा। ये विश्वास आप अपने अंदर रख के चलिए कि मैं कट ऑफ को क्या कर रहा हूं, पार कर रहा हूं। ठीक है, इसके साथ आप निकलेंगे भाई। एक बात और, समय निकलिएगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं। सेंटर पे आधा घंटा पहले आप पहुंच जाइए, 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। ठीक है, लेकिन भागम भाग नहीं। भागम भाग करेंगे, भाग दौड़ के जाएंगे, बीपी वगैरह बढ़ेगा, सिर दर्द वगैरह बढ़ गया तो और समस्या है। तो सेंटर के दिन समय से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए और वहीं बैठ के पढ़िए। जो आप यहाँ बैठ कर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं बैठ के पढ़िए। कुछ बच्चे पढ़ने का प्रयास कर, मैं तो पढ़ने के लिए मना करता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना ही है तो सेंटर से पे आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइए और वहीं बैठ के थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आपको करना होगा। ठीक है, तो समय से पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ दवाएं अपने पास जरूर आप रखें, जो भी समस्याएं आपको आती हों। भाई किसी को सर दर्द की समस्या हो जाती है, किसी को माइग्रेन की समस्या हो जाती है, किसी को जो स्ट्रेस में आता है
ज़्यादा दबाव में आता है उसको पेट दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे कई सारे बच्चों से मैं मिला हूँ और मुझे भी ऐसी कुछ समस्या रहती थी। तो दवाएं, एक दिन दवा खा लेंगे तो कुछ आपका हो नहीं जाएगा, लेकिन 2 घंटे अगर दर्द में रहेंगे या फिर किसी और दबाव में रहेंगे तो प्रश्न आपके खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो आप दवाएं रखिएगा, दवाएं रख क्या करिएगा आप उसका बेहतर तरीके से रखिएगा। बोतल में आप जो भी इलेक्ट्रॉल वगैरह है, एनर्जाल वगैरह है, आप लेकर रखिए। पता नहीं इस सेंटर पे इस समय क्या व्यवस्थाएं होंगी। पिछली बार तक तो ठीक था, पिछली बार मैं खुद ले गया था, उसमें भर के मैं ले जाता हूँ और पीता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि एनर्जी पूरे परीक्षा के दौरान बनी रहे। तो वो अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। सेंटर को देखने के ऊपर है, सेंटर मना करेगा तो भाई बाहर आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी तरीके से तैयारी करके आप जाइएगा, ठीक है। सेंटर पहुंचने से पहले आप कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड मत भूलना जाना भाई, ठीक है। 2 पेन आप रखिएगा, ठीक है, 2 पेन आप रखिएगा, 2 फोटोज आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि एक जो आईडी है, आईडी और आईडी की फोटोकॉपी, मतलब एक 1+1, एक आईडी ओरिजिनल आईडी और एक आईडी की फोटोकॉपी क्या करिएगा अपने पास आप रखिएगा, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजें आपके पास बेहतर तरीके से होनी चाहिए। चेक कर लीजिएगा तभी आप अपने रूम को क्या करिएगा, छोड़िएगा, ठीक है। अब भाई सेंटर आ गया, सेंटर में आप पहुंच गए, बैठ गए। तो बैठने के बाद ठीक है, थोड़ा सा जब तक पेपर नहीं मिलता ना, धक 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 धक, मैं 10 साल का अनुभव है बता रहा भाई, ये करता रहता है, पेपर आएगा पेपर, तो घड़ी घड़ी सांस लेकर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में अपने आप को रखिएगा। और जैसे ही OMR मिलेगा, OMR को प्लीज 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 मैं कह रहा हूँ, OMR को सलीके से भरने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो उसका जो रोल नंबर है वो आप सलीके से भरिए, जो आपका जो बुकलेट सीरीज होती है वो आप सलीके से भरिए। बाकी कुछ चीज़ें इधर गलत होती है तो काम चल जाता है, लेकिन रोल नंबर बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। जो आपकी जो बुकलेट सीरीज है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ और हो जाए, चलता है, ठीक है, लेकिन रोल नंबर नहीं गलत होना चाहिए प्लीज़, ठीक है। तो OMR को क्या करिएगा आप सलीके से क्या करिएगा, भरने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा पूछ लीजिए, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं PCS का, नहीं आ रहा है तो शर्माने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कह रहे हमको तो OMR PCS का परीक्षा देने आ रहे हैं, इनको OMR ही भरना नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, पूछ के क्या करिएगा, भरने का प्रयास वहाँ पे आप करिएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको OMR मिल गया। उसके बाद से जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है, प्रश्न पत्र मिलेगा, अब यहीं से पूरी कहानी आपकी शुरू होगी। कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न पत्र के साथ OMR को भरना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न पत्र के करने के बाद क्या होते हैं, OMR को क्या कहते हैं, भरना पसंद करते हैं। मेरा जो अपना ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ कि पहले आप प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, फिर OMR को भरने का प्रयास करिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दोबारा OMR भरने के लिए हम एक बार नजर डालते हैं तो अरे यहाँ तो थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सा वहाँ पे सही है। अदरवाइज पहले पहले भरते चलेंगे तो थोड़ा सा होता है, 1-2 प्रश्नों का नुकसान हो जाता है। तो मेरा जो कहना है कि आप प्रश्न पत्र पहले एक बार राउंड पढ़ लीजिए, दूसरे राउंड में जब करना होगा तो आप प्रश्न पत्र को OMR को क्या करिएगा, भरना शुरू करिएगा, ठीक है। तो प्रश्न पत्र को आपको भरने, सॉरी, जो प्रश्न पत्र आप पढ़िएगा तो हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पहले पेज पे जो 4 सवाल हैं, 3 या 4 सवाल होते हैं, आपको आ नहीं रहा है। अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, दूसरा पेज खोला, दूसरे पेज पे भी जो 4 सवाल नहीं आपके आ रहे हैं। अब 8-10 सवाल तो आपके, अब आप सोचने के रहे तो पहले ही हमारा पड़ गया, नहीं आ रहा। अब हाथ पांव फूलने क्या होते शुरू हो जाते हैं। नहीं, रिलैक्स करना है। 150 सवाल है, अगर शुरू के 4 सवाल या 8 सवाल आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि उस सेक्शन से आ रहे हो जिसपे आपने कम समय दिया, हो सकता है कि आपने भौतिक विज्ञान को नहीं पढ़ा, फिजिक्स को नहीं पढ़ा, फिजिक्स से सवाल आ गया, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, उसी से सवाल आ गया, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, उसी से सवाल आ गया, पहला 7-8 सवाल उसी का है। तो अब आप टेंशन में आ जाएंगे। तो नहीं, इस पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, ठीक है। 150 सवाल है, एक आध पन्ना पलटी नहीं आ रहा है, दूसरा पन्ना पलटी नहीं आ रहा है, तीसरे पन्ने से होता है आपको चीजें आपको मिलनी, आपके फेवर वाली जो चीजें हैं वो मिलने आपको शुरू हो जाए। तो घबराना नहीं है, अगर शुरू के आपके सवाल नहीं आ रहे हैं तो आपको रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए, आपको जो प्रश्न पत्र है उसको पढ़ना सही से है। क्या करना है, पढ़ना सही से है, ठीक है, पढ़ना सही से, ठीक है, पढ़िए उसको, ठीक है। सत्य है, असत्य है, इसी चक्कर में तो कई सारे सवाल गलत हो जाते हैं। सत्य है और असत्य के चक्कर में क्या होते हैं, कई सारे सवाल गलत हो जाते हैं। सत्य वाला असत्य वाला हम भी उसको सत्य पढ़ लेते हैं। इसीलिए क्या करना है कि चीजों को पढ़ना है। आता नहीं है, नहीं है, नहीं है, और हम क्या करते हैं, सही मार्ग चले जाते हैं। और क्या गलती करते हैं, 4 ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन तक पहुंचे नहीं, तीसरे ऑप्शन तक पहुंचे नहीं, पहला देखा कि टिक मार के आगे बढ़ गए, इतना कॉन्फिडेंस तक करे नहीं, चौथे तक पढ़े नहीं।
आपको सवाल भले ही आता हो, चारों ऑप्शन क्या करना है, आपको पढ़ना है, तब जाके आपको डिसीजन, नहीं कि पहला देखा नहीं कि दूसरा देखा नहीं कि टिक मारा और आगे आप बढ़ गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पढ़ना है। दूसरी बात, कूट वाले, अगर आपके कूट वाले अगर आपके प्रश्न आ गए, ठीक है, कूट वाले अगर आपके प्रश्न आ गए तो उसको तो और तरीके से पढ़ना है। कूट वाले प्रश्न समझ देना, क्योंकि उसमें 1 रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, उसमें नहीं है उसमें भी रहता है, उसको भी, कूट वाले प्रश्न को भी थोड़ा सा समय यहाँ पे आपको ज्यादा क्या करना है, देना है। तो सत्य है, असत्य है, नहीं है, और कूट वाले प्रश्न को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तीसरा क्या है कि कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न, ठीक है। ये कथन होगा और उसका कारण होगा तभी जाके क्या करिएगा, उसको सही करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि पहला आया ए और दोनों सही है, आर का सही व्याख्या करता है। अब क्या कही व्याख्या, अक्सर लोग जिसको नहीं आता वो मार के चला आता है, वही ए वाला ही मार के चलाता है, व्याख्या करता है, दोनों सही है व्याख्या करता है, ऐसा नहीं है। दोनों को पढ़िए, दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए कि दूसरा वाला पहले वाले की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नहीं कि आहें धोएं उठाया मार के चले जाए। इस पे कथन कारण वाले सवाल भी क्या होते हैं, अक्सर बच्चों के प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसको भी क्या करिएगा, थोड़ा सा रुक के क्या करिएगा, पढ़ने का प्रयास आप करिएगा। यानी कुल मिला के जो हमारी जो रीडिंग हैबिट है, जो रीडिंग वाली चीज, जो रुक के ठहराव के साथ जो पढ़ने की आवश्यकता है, उसको क्या करना बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में। ये नहीं करेंगे फिर आपका बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं 10 साल का अनुभव इसलिए बता रहा हूँ। आप उठा के यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, लोग क्या क्या लोग बताते हैं, लेकिन यही चीज क्या होते हैं वो लोग नहीं बताते, ठीक है। दूसरी बात, ये तो आपने बता दिया। अब ये है कि 150 क्वेश्चन है भाई, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, और इसको आप 2 घंटे में 2 बार पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या करिएगा, आपको अपना निशान बनाना है। जिस तरह का आप निशान बनाते हो, उन प्रश्नों को ऐसे निशान बनाइए जिनको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ऐसे निशान बनाइए कि दोबारा उनको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको 1 गो में आपको जाना है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसको डबल टिक करिएगा, जो आपको निशान बनाना होगा ऐसा बनाइएगा कि जिनको दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि 150 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना संभव नहीं है। अगर आप 1 गो में कुछ चीजों को निकाल देते हैं तो कुछ जो कम प्रश्न बचेंगे, ठीक है, उनको दोबारा पढ़ने में क्या हो जाएगा, आप चाहते हैं उसको बेहतर समय देके उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 2 घंटे में आपके ज्ञान के साथ साथ, आपके नॉलेज के साथ साथ, आपकी रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग हैबिट भी आपकी देखी जाएगी। कितना बेहतर तरीके से चीजों को आप पढ़ पाते हैं, और कितना बेहतर तरीके से उन चीजों को पढ़ के अपने माइंड में उसको प्रोसेस कर पाते हैं, और बेहतर आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन पेपर की बात। अब आइए हम बात करते हैं कितने अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट हमारा भाई, देखिए कोई भी बताए इतना अटेम्प्ट करिए, इतना अटेम्प्ट करिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको उसी दिन उसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर डिसाइड करना है कि कितना आपको सॉल्व करना है, सॉरी कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है। और आपने अगर इधर टेस्ट सीरीज दी होगी तो आपको अपनी एक्यूरेसी के बारे में पता होगा कि मैं कितना कर पा रहा हूं, कितना मेरा गलत हो रहा है। अगर आपके टेस्ट सीरीज में ज्यादा सवाल गलत होते आ रहे हैं तो भैया मत छूइएगा, ज्यादा अगर गलत होते आ रहा है, अगर नहीं ठीक ठाक जा रहा हो तो छूने का प्रयास करिएगा। लेकिन अमूमन तौर पे, सामान्य तौर पे जो भी बच्चा सही से तैयारी करता है उसको 75 से लेकर 80 प्रश्न तो उसको आते ही आते हैं। प्रश्न की बात कर रहा हूँ, इतने लगभग उसको आ जाते हैं। लेकिन कट ऑफ इतना करेगा तो होगा नहीं, इतने से तो होगा नहीं। हमारे जो मेरिट है वो पिछले 5-6 सालों में 83 से लेकर 94 तक बनी है, ठीक है, इतना बना है। तो हमारा क्या है कि 15 सवाल है, 95 मान के चले तो 15 सवाल क्या है हमारे शॉर्ट हो रहे हैं वहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो 3 पे एक गलत हो जाता है तो 3 गुना मार के चलेंगे, तो 15 3 45, 15 3 45, हम क्या करेंगे 80 में 45 जोड़ेंगे, 125 हमारा टारगेट होगा। क्या करें कि हम अटेम्प्ट करें। एवरेज पेपर अगर आ गया तो हमारा जो पहला जो टारगेट होगा, पहला जो हमारे जो टच लाइन होगी वो 125 की होगी। पेपर अगर थोड़ा सा हमारे रेंज में आ गया, हमारे परिधि में आ गया, तो हम क्या करेंगे 125 से 135 तक क्या हो जाएंगे, हम बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि ABCD पहले तो आपने सही से कर लिया, हमको तो भाई कंफर्म है इतना 80% हमको आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे ये जो आप 80 75 80 जो आप वो सीना तान के पेपर हॉल में कहेंगे कि मैंने तो सही कर दिया है, उसमें से 2-4 सवाल गलत होते हैं। तो जो हम सही करके आते हैं ना, वो आके घर गलत हो जाता है। 2-4 सवाल ऐसे मिल जाते हैं कि भाई हमने तो पूरा विश्वास से मारा था कि यही होगा,
लेकिन क्या होता है कि वो भी गलत हो जाता है। तो 80 मान के चलें तो उसको 78-77 मान के चलिएगा, और 75 मारना है तो उसमें 2-3 सवाल 72-73 ही मान के आपको चलिएगा, और उसके बाद से 3 गुना करके अटेम्प्ट करने का क्या करिए, प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पहले तो खूब सही सही हो गया, ठीक है, उसमें से 1-2 सवाल निकाल दीजिएगा, तो डैम श्योर वाला हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 प्रश्न क्या करेंगे हम छांटने वाला, कि हाँ भाई बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, और इन्हीं दोनों में से पूरी ईमानदारी से वहां पे अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, बिल्कुल वहां यहां भी नहीं धोखा देना है, जो सही सही हो मार्क आइएगा, और यहां भी करिएगा, बिल्कुल धोखा मत दीजिएगा, अपने आप को धोखा देंगे तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो निकालिएगा 2, ठीक है, और जो 2 बचाएगा उसमें से आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, और सोचिएगा इसी तरीके से कर करके हम 125 है तो 120 उस तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, और जो 2-4-5 सवाल है थोड़ा सा हम जो क्या करेंगे, जो ए बी सी डी, अरे ये तो नहीं होगा, इन्हीं 3 में से कोई होगा, उसको मारने का प्रयास करेंगे। 50% और 25%, 25% भी अगर हम आश्वस्त हो गए तभी 2-4 सवाल उसमें हम अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम वहां पे अटेम्प्ट करने का प्रयास हम कर सकते हैं। पहले आपको करना है 100% वाला, फिर 2 जो निकाल लीजिए, फिर 2 निकाल के 2 जो बच जाए उसमें से आप करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि यहीं तक आपका पूरा हो जाए। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं भैया हम तो कट ऑफ से बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है हमारा, तो क्या करिएगा, उसके बाद से आप थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा और क्या करिएगा, थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज 125 से लेकर 135 तक का जो एक लेवल है, जो एक जो दायरा होता है, उस दायरे में क्या करिएगा, सिमट करिएगा। 135 से ऊपर जाना थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्की है, आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो कि माइनस मार्किंग है, और ज़्यादा कम करेंगे ना तो वो भी थोड़ा सा रिस्की है, वो भी रिस्क हो जाएगा, फिर आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाइएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पत्र को देखकर, मैं जो कह रहा हूँ मत मानिए, उस समय उस स्थिति पर प्रश्न पत्र को आप देखिएगा, जो लेवल रहेगा उस लेवल के हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि आपको कितना वहां पे अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे देखिए, आगे है कि भाई कुछ चीजें हैं तुक्का मारने वाले, कुछ बच्चे पूछ रहे थे तुक्का कैसे मारे सर। देखिए, पहली बात तो जो उपर्युक्त सभी होता है, उपर्युक्त सभी, ये मान के चलिए कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सही होता है। जिस भी प्रश्न में अगर उपयुक्त सभी आ गया, मैंने बहुत सारे पेपर दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये क्या होता है, सही होता है। दूसरा क्या है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये क्या होता है, लगभग गलती होता है। इस ऑप्शन को मत छूइएगा, यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे क्या सकते हैं आप नहीं जा सकते, इसको आप निकाल देंगे तो हो सकता है कुछ और ऑप्शन में आपको देखने को वहां पे मिल जाए। तो ये 2 अक्सर आपको मिलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, आपको सही आपको वहां पे मिल जाते हैं। तीसरा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऑप्शन कि 2 लाइन या 3 लाइन होता है, पता चला कि ए इतना बड़ा है, बी इतना बड़ा है, सी इतना बड़ा हो गया, ठीक है, फिर डी क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया। तो आप ऐसा, मैं सोचता हूं, ऐसा मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है इसलिए मैं बता पा रहा हूं कि टाइपिस्ट को क्या जरूरत पड़ी इतना टाइप करने की, ए ऑप्शन भी छोटा है, बी भी छोटा है, डी भी छोटा है, ये क्यों इतना बड़ा है। तो जो भी बड़ा आपको दिखेगा हो, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ सही हो सकता है, मैं तो ऐसा मारता आया हूँ, रिस्क लेता आया हूँ, कभी सही हुआ है कभी गलत हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि जो बड़ा हो, ठीक है, जो जिसमें ज्यादा टाइपिंग की हो, क्यों टाइप करेगा भाई उतना, क्यों, अगर कोई प्रश्न बनाने वाला भी देगा तो इनको छोटा बनाएगा, इसको क्यों बड़ा बनाएगा। तो जाहिर सी बात हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो अगर आप मतलब कि रेंज से बाहर जा रहे हैं तो आपको तुक्का मारना ही पड़े, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या, और क्या हो सकता है तुक्का भाई, कोई चीज बहुत ही अजीब लिखी, कोई प्रश्न भी अजीब है और ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन में क्या होता है कि एक जो ऑप्शन है वो बहुत ही अजीब दिख रहा है, वो आपने कभी नाम ही नहीं सुना इस तरीके का, तो आप उसके प्रति भी जा सकते हैं, हो सकता है कि वही आपका ऑप्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसको हिंदी भी दिया रहता है और उसको इंग्लिश में समझाया रहता है। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि प्रश्न में कुछ हिंदी भी होगा और उसको क्या करेगा, देवनागरी लिपि में उसको इंग्लिश में क्या रहता है, वो समझाया रहता है। तो हो सकता है समझाने की पर्पज ही ऐसा हो कि भाई ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी उसको समझ जाएं, उस चीज़ों को समझ जाएं, दोनों चीज़ों को समझाना चाह रहा हो, तो हो सकता है कि वो ऑप्शन भी क्या हो जाए, आपका सही हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका है तुक्का मारने वाला का, तुक्का क्या है, मतलब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं भाई, तुक्का क्या ही होता है तुक्का। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा हमने पेपर थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, थोड़ा सा पेपर देते थे, थोड़ा सा अनुभव आया है इस तरह का, तो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरीके से अटेम्प्ट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए। तो मैंने बता ही दिया, कुछ छूटा तो नहीं है। ये हो गया, सॉरी, ये मैंने बता ही दिया, ये बता ही दिया, ये बता ही दिया, कितना टाइम करना तुक्का बता दिया, ठीक है, सब हो गया।
तो इस चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और कुछ चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है फिलहाल। अभी मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रश्न पत्र को पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप सही कर ले जाएंगे। तो पहले अच्छे से पढ़ना है और OMR को सही से भरना है। मैंने ऐसा भी देखा कि B का C भर देते हैं, C का D भर देते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं इस तरीके की, तो और उस तरीके में 2-3 सवाल क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। अब मेरिट तो एक एक प्रश्न पे बनती है, एक एक पॉइंट नंबर पे बनती है, बताइए। तो आप जब इस तरह के, एक तो खुद ही प्रश्न कम आ रहा है, ऊपर से गलती भर दी आप, OMR ही गलत भर दिए, तो किस तरीके से आप सोचेंगे कि आप उस फाइट में आ पाएंगे या फिर उस लिस्ट में आ पाएंगे जो मेंस देने वाले बच्चे होंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र को सलीके से पढ़िए, सत्य है, असत्य है, नहीं है, चारों ऑप्शन को सलीके से पढ़िए, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए। कूट वाले प्रश्न हैं तो उनको थोड़ा समय देना है, कथन कारण वाले प्रश्न हैं तो उनको थोड़ा समय देना है। और 150 सवाल है, इनको 2 बार पढ़ना है, तो कुछ प्रश्नों को एक ही बार पढ़ना है और कुछ प्रश्नों को 2 बार पढ़ना है। इस तरीके से आपको मैनेज वहाँ पे पूरे परीक्षा हाल में करना है। यकीन मानिए जो 2 घंटा है ना, 2 घंटा आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा, ठीक है। तो सेहत को दुरुस्त करके जाइएगा, सलीके से अपनी सेहत को सही रखिएगा, कोई मानसिक दबाव नहीं, दवाएं खा के जाइएगा, अच्छे से पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ बैठिएगा, सलीके से पढ़िएगा और सलीके से OMR को भरिएगा। इतना करके आइए। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप प्री परीक्षा के कट ऑफ को पार कर रहे हैं और आप मेंस लिखने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।